हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में भी बना चुका हूं, लेकिन इसमें उस टाइम मैंने 2-3 बातें आपको बताई नहीं थी। यहाँ पर उसको क्लियर कर देंगे। तो देखो क्या करेंगे, ए स्क्वेयर निकालेंगे सबसे पहले। ए स्क्वेयर के लिए क्या करेंगे, 3 -1 1 और 2 को रखेंगे और इसको दो बार हम दोबारा से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, सोल्व करके ये क्या करते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो उसी तरह इसको करेंगे। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9 -1, यहाँ आएगा 3 + 2। ठीक है, आप करके देख लेना। -3 -2 और आ जाएगा यहाँ पर -1 + 4। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ गया, 8 5 -5 और यहाँ 3। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है उसको लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए स्क्वेयर -5a + 7i इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इतना ही रखो अभी। अब क्या करेंगे हम कि जो हमारे पास यहाँ वैल्यू है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ली ना, जीरो का कोई काम नहीं है, हम क्या करेंगे, ए स्क्वेयर लिख देंगे जो हमारे पास है 8 5 -5 और 3। ठीक है, और साथ में 5 लिखेंगे। ए हमारा क्या है 3 -1 1 और 2, साथ में +7i। अब आई हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, 8 5 -5 और ये 3। ठीक है, इसको तो हमने ऐसे ही रखा। इस 5 के साथ हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 3 = 15 माइनस के 15 आएंगे और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5, साथ में यहाँ पर आएगा 5 और ये आ जाएगा कितना आएगा, 5 2 = 10। ठीक है, अब आगे करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 0 0 और ये 7। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस माइनस हमारा क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस को हम नहीं लेंगे अभी। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ पर तो ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 माइनस के 15। ठीक है, और साथ में +7। सेम यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 -5। ठीक है, 5 -5 और साथ में +0। नीचे करेंगे तो -5, यहाँ पर -5, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस के 5 और यहाँ पर 0। अब यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या है, 3 -10 और यहाँ पर कितना है, +7। ठीक है, इसको जब आगे सोल्व किया मैंने तो कितना आ जाएगा, 0, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 और ये भी 0। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वेयर -5a + 7i इक्वल टू 0। उसके बाद अब क्या करेंगे, हमें चाहिए फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करेंगे, दोबारा से हम इस पूरी इक्वेशन को ले लेंगे। नाउ ए स्क्वेयर -5a + 7i इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं 7i को मैं उस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ए स्क्वेयर -5a इक्वल टू -7i इतना कर लिया। अब जब हम यहाँ पर स्क्वेयर देखते हैं, स्क्वेयर की बात आए तो हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करवा देते हैं ए इनवर्स से दोनों साइड। ठीक है, प्री मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लीकेशन। अब प्री मल्टीप्लीकेशन क्या है, हम इससे पहले क्या लिख देंगे, ए इनवर्स। देखो कैसे, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 5, अच्छा ए इनवर्स और इंटू 5a, यहाँ कितना आ जाएगा, इक्वल टू ए इनवर्स -7i। ठीक है, इस बात को आप समझ गए कि प्री का मतलब क्या है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिखेंगे और इसको मैं ब्रेक डाउन करके लिखूंगा ए इंटू ए। ठीक है, ये इसलिए लिखा, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ भी क्लियर कर दूंगा। इसको कैसे लिख सकते हैं,
5A और यहाँ पर A तो है इक्वल टू, यहाँ के लिख सकते हैं माइनस 7A−I। ठीक है, इसको लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था, यहाँ कर देते हैं, मैंने आपको बताया था कि A इक्वल टू किसके इक्वल आता है, I के। उसी तरह AI इक्वल टू आएगा मेरा A के, और A−I इक्वल टू A−, ठीक है, और A−A इक्वल टू I के, ठीक है, कि A इक्वल टू I के इक्वल, याद रखना इस चीज को। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो A−A है, तो A−A हमारा क्या बनता है, I, तो मैं यहाँ के लिख दूंगा I और एक A माइनस A−A। अब A−A देखो वो भी क्या है, I, तो यहाँ बन गया 5I इक्वल टू -7, और A−I क्या बताया मैंने, A−I यानी कि A−, ठीक है। अब IA आया, तो IA को आप क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, AI इक्वल टू A, तो एक A की बात है, इसको क्या लिख देंगे हम, A -5I इक्वल टू -7A−। इतना क्लियर है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट करने के लिए क्या करेंगे, A की वैल्यू मेरे पास क्या है, A मेरे पास क्वेश्चन से ही है 3 -1 1 और 2, ठीक है, और माइनस कर देंगे यहाँ पर 5 इंटू आई का मतलब कर देंगे हम क्या, मैं डायरेक्ट लिख दूं 5 इंटू आई मतलब 5 0 और 0 5, ठीक है। यहाँ पर क्या मेरा इक्वल टू -7A−। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 3 -5 यानी कि यहाँ पर आ गया माइनस का 2, और 1 -0 यानी कि 1, यहाँ पर किया इसको माइनस तो -1 आया, और इसको किया तो हमारे पास कितना आएगा, -3, ठीक है। इतना क्लियर है। और इक्वल टू कितना है, -7A−। अब A−1 को हम एक तरफ रहने देंगे और इसको इस तरफ लाएंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको 7 को इस तरफ लाऊं -7 को, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -1/7, ठीक है, इंटू -2 -1 1 -3, और यहाँ पर कितना है इक्वल टू A−। अब A−1 निकालने के लिए हमने क्या करना, देखो एक आंसर तो हमारा क्या आएगा, इसको 1/7 रखो और इस माइनस के साथ सारा अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो यह आ जाएगा 2, या -1, यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी, यहाँ पर 3, ठीक है। एक तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। और दूसरा हमारा क्या आ सकता है, दूसरा आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एक तो ये है और दूसरा क्या आएगा, देखो दूसरे में क्या करेंगे, 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2/7 1/7 -1/7 एंड 3/7 इक्वल टू, यहाँ लिख दो A−, A की बात है ना। तो बुक में जो आंसर दिया वो ये दिया है, और हमने जो निकाला वो इसको निकाल दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम प्रोसीजर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 में मैट्रिक्स दी दिया, हमें क्या करना है, A³ सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो A³ निकालने से पहले हम A² निकालेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में क्या है, A² भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले A² निकालेंगे। तो A² निकालने के लिए क्या करेंगे, A² इक्वल टू, इसे हम 2 बार लिख लेंगे, 1 1 2 1 2 1 1 -3 एंड 3, ठीक है। और दोबारा से इसको लिख देंगे 1 1 2 1 2 1 1 -3, और यहाँ पर 3। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि मल्टीप्लाई इसको करवा देंगे, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A² इक्वल टू, इसको कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा यहाँ 1 + 1 + 2, यहाँ आएगा हमारे पास 1 + 2 - 1। अब आपको इसका पता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। उसी तरह से करेंगे 1 -3 + 3। अब क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 1 + 2 - 6, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 4 + 3, यहाँ आ जाएगा 1 - 6 - 9।
और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 6, क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ आएगा 2 प्लस 3 प्लस 9। जब इसको हम सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा ये ए स्क्वायर निकल के आ गया मेरे पास, यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 और ये आ गया मेरे पास 7। यहाँ से कितना आया 2 8 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस 14 और यहाँ पर 14। ठीक है, ये हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। अब ए क्यूब हम कैसे निकालेंगे, देखो ए क्यूब के लिए क्या करेंगे, पहले तो ए स्क्वायर लिख लेंगे, 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 14 माइनस 14 और 14। ठीक है, और साथ में 1 1 2 1 2 1 1 माइनस 3 एंड 3। ठीक है, इसको जब करेंगे तो हमारे पास ये सोल्व करके आएगा, आप कर सकते हैं अब, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसी तरह से करना है। हमारे पास ये आएगा सोल्व करके 8 7 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 23 27 माइनस 69, यहाँ आ जाएगा 32 माइनस 13 एंड 58। ठीक है, इतना हमने इसको कर लिया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास जो ए क्यूब आया उसको लिखेंगे हम, कितना है ए क्यूब, ए क्यूब आया हमारे पास 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 और यहाँ 58। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे हम, सॉरी इक्वल नहीं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 6 लिखेंगे। और ए स्क्वायर हमारा कितना आया था, 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और 14। ठीक है, प्लस 5 इंटू ए। अब ए हमारा क्या है 1 1 2, जो क्वेश्चन दिया है गिवन 1 2 1 1 माइनस 3 एंड 3। ठीक है, और साथ में क्या है प्लस 11i, तो 11 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये तो एज इट इज रहेगा माइनस 23 32 7 27 13 1 माइनस 69 और 58। यहाँ पर किया इसको तो कितना आएगा, 6 4 ज़ा 24 आएगा। ठीक है, 24 के बाद ये कितना आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18 माइनस के 18 42 आया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12 6 8 ज़ा 48 6 3 ज़ा माइनस 18 रखो। यहाँ पर कितना आया, 6 1 ज़ा 6 14 से 6 को किया तो हमारे पास 84 आएगा। हाँ ठीक है 84 आया और माइनस का 84 आया और यहाँ पर कितना आया 84। ठीक है, प्लस कर देंगे, यहाँ पर कितना है 5 तो 5 आ गया, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 5 10 माइनस 15 और 5 2 ज़ा 10 5 15। ठीक है, और प्लस कर देंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके हमारे पास जो मिलेगा वो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना आएगा, ये हमें मिलेगा 0 0 0, यहाँ भी सेम। ठीक है, तो ये कर लिया हमने इसका ये पार्ट सोल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब बात करते हैं, सॉरी शो करना था ना, तो शो करने के लिए हमने इसको इक्वल प्रूव कर दिया, 0 के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, फाइंड करना हमें ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए दोबारा से हम क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह अब इसको हम करेंगे। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेंगे, क्या करेंगे नाउ जो हमारे पास क्वेश्चन में था ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू
0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्यूब है, अब क्यूब की बात है ना, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड बाय ए इनवर्स, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी ए इनवर्स से किया था, यहां भी ए इनवर्स से। अब पोस्ट का मतलब क्या है, हम कैसे करेंगे इसको, ए क्यूब को एज इट इज और ए इनवर्स इसके बाद लिखेंगे, पोस्ट का मतलब बाद में। यहाँ पर 6a² और ए इनवर्स यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 5a इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू, इसके साथ भी क्या करेंगे, इसके साथ भी हम 0 इंटू ए इनवर्स रखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ बोला है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या करेंगे, वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, इसको मैं क्या लिख दूंगा, a इंटू ए। ठीक है, और साथ में ये a इनवर्स चला हुआ है, माइनस 6a इंटू ए लिख देंगे, और ये a इनवर्स एज इट इज, प्लस 5 है। अब देखो यहां पर क्या आ गया, ए इनवर्स। अब यहां देखो मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स किसके इक्वल आता है, आई के। हम यहां क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आई। ठीक है, आई लिख दिया मैंने, प्लस आई ए इनवर्स कितना बनता है, ए इनवर्स के इक्वल। ठीक है, देख लो, ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स, तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, 11 ए इनवर्स इक्वल टू, ये कितना आ गया, 0। अब यहां देखेंगे तो ए को ए इंटू ए ही रखूंगा मैं भी। ठीक है, ए इंटू ए ही रखा। अब ए इंटू ए इनवर्स मेरा कितना बनेगा, देखो ए इंटू ए इनवर्स यानी कि आई। ठीक है, इसको आई लिख दो, यहां पर कितना है, 6a। अब ए इंटू ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स, देखो ए इंटू ए इनवर्स हमारे पास कितना है, आई। ठीक है, कितना आ गया, 6a, और ये आ गया आई। फिर बात करते हैं यहां पर, तो ये 5i हमने लिख दिया है, और प्लस 11a इनवर्स इक्वल टू 0। अब यहां से क्या बनता है, ए आई हमारा क्या बन जाएगा, ओनली ए। ठीक है, इतना इतना क्या बन जाएगा, ए। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, देखो ये भी ए है, यहां भी इसका ए बना, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए स्क्वायर, माइनस अब 6ai। ए आई का मतलब क्या है, ओनली ए, तो यहां लिखो 6a। ठीक है, उसके बाद प्लस 5i प्लस 11a इनवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको सोल्व करेंगे। अब यहां पर वैल्यूज को पुट करके इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे ए स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा माइनस 6a प्लस 5i, और इस 11a को ऐसा करते हैं, यहीं रखे छोड़ेंगे अभी, प्लस 11ai ए इनवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने पिछला कॉपी किया अभी। अब देखो इस 11a को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो यहां से 11a इनवर्स तो एज इट इज इक्वल टू, इसको हम वहां भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i, क्योंकि वहां जाके साइन चेंज हो गए। अब हमें यहाँ चाहिए ए इनवर्स, तो क्या करेंगे, मैंने रखा यहाँ ए इनवर्स इक्वल टू, देखो 11 यहाँ तो 1/11 बन गया, और ब्रैकेट में कितना आ गया, 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को हम आराम से बिठा देंगे, तो ए इनवर्स रखो इक्वल टू 1/11 रखो, 6 इंटू ए, 6 इंटू ए का मतलब क्या आ गया, ए मैट्रिसेस हमारी क्या है, 1 1 2, इसको ना बड़ा कर लो। ठीक है, 1 2 1 1 माइनस 3 और 3, ये मैंने क्वेश्चन से लिख दिया। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर मेरा कितना आया था, 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3, यहां पर था 1 माइनस 14 और ये 14। ठीक है, और 5i, तो यहाँ 5i को हम क्या लिख देंगे, माइनस 5i को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 0 0, यहाँ पर 0 0 0 5 0। ठीक है, और 0 0 5। ठीक है, इतना सोल्व कर लिया। अब हम आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो ए इनवर्स हमारा आएगा 1/11, और जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे ना, ठीक है, पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -3 4 5, यहाँ आ जाएगा 9 -1 -4, यहाँ आ जाएगा 5
-3 -1, इसको आप कर सकते हो। पहले तो 6 के साथ सारी मल्टीप्लीकेशन करवा देना। यहाँ आ जाएगा 6 6 6, यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ 18, 12 6 18। इसको करने के बाद आप क्या करना है, इसको यहाँ पर माइनस है तो माइनस करवाना, उसके बाद यहाँ भी माइनस का साइन है तो माइनस इसको करवा देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम इसी की तरह है। ठीक है, तो उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारे पास सेम है। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर ए क्यूब निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 बार रखेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और यहाँ 2। एक बार दोबारा लिख लो, 2 -1 1 माइनस के 1 2 -1 1 -1 और ये 2। ठीक है, इसको रखा तो हमारे पास ये सोल्व करके आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सोल्व करके, जितना बनता है इसका। ठीक है, आप लोग कर लेना। तो 6 -5, यहाँ पर 5 -5 6 -5, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5 -5 और ये 6। ठीक है, अब ए क्यूब निकाल लेंगे। तो ए क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 और इंटू कर देंगे ए से 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। ठीक है, तो ये जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा ए क्यूब आ जाएगा। देखो सोल्व करना वो आपको आ चुका है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 2 1 -1 और 1, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर 1 2 -1 और ये आ गया -1 और 2। ठीक है, इतना सोल्व करना आप लोग अब सीख चुके हो, क्योंकि पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार सोल्व कर चुका हूँ मैं। अब तो जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ए क्यूब हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो ए क्यूब तो आ गया हमारे पास। ठीक है, सॉरी यार, यहाँ पर ही ना गड़बड़ हो गई थोड़ी। ए क्यूब ये नहीं आएगा, ए क्यूब आएगा हमारा, ए क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर आएगा मेरे पास 22, यहाँ आएगा मेरे पास -21, यहाँ 21। ठीक है, यहाँ आएगा माइनस के 21, यहाँ 22, ये -21, यहाँ पर आएगा 21 -21 और यहाँ आएगा 22। ठीक है, ये आ गया मेरे पास ए क्यूब। अब ए क्यूब आने के बाद हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना है, ए क्यूब -6a² प्लस 9a -4i इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा। अब इसको क्या करेंगे, ए क्यूब मेरा कितना आया 22 -21 21, यहाँ पर आया -21 21 22 -21 -21 22। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमारे पास -6a² कितना है, ए स्क्वायर हमारे पास आया था 6 -5 5, ये है ना ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस के 5 6 और ये -5 5 -5 और ये 6। ठीक है, और साथ में +9a 9 इंटू जो क्वेश्चन में हमारे पास 2 -1 1 1 सॉरी -1 2 -1 1 -1 2। ठीक है, और बचा -4 आई है ना, तो 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसको जब कॉपी में करोगे नोट करोगे तो इसको पूरा सोल्व करके करना। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ जो मेरे पास आएगा। हमारे पास इसको सोल्व करके डायरेक्ट आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 और ये 0 0। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब निकालेंगे हम इसमें ए इनवर्स। ठीक है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब पिछले वीडियोस को देख लो, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। सॉरी, पिछली वीडियोस को नहीं, पिछले क्वेश्चंस को देख लो, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इसका कैसे आएगा, देखो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये मैं आपको कई बार करवा चुका इस चीज को। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके अभी तक इसके सेम इसी तरह के। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास जो क्वेश्चन में था वो था ए क्यूब -6a² प्लस 5a, सॉरी 5a नहीं था यार, क्वेश्चन कहाँ है,
क्वेश्चन में मेरे पास था, हाँ 6a² प्लस 9a था, ठीक है, 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। अब सेम हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बाय बोथ साइड बाय ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे a क्यूब। क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय बोथ साइड बाय ए इनवर्स। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं इसको सोल्व, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है, आप लोग इसको खुद ट्राई कर लेना। तो जब डायरेक्ट लिखें तो हमारे पास आएगा a² आएगा माइनस 6a आएगा प्लस 9i आएगा माइनस 4a इनवर्स आएगा इक्वल टू 0। अगर किसी को पता ना लगे वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं उसको दोबारा से इस क्वेश्चन को करके भेज दूंगा, ठीक है, वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि 4a को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो 4a को जब शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a² माइनस 6a प्लस 9i इक्वल टू माइनस था तो 4a इनवर्स, क्योंकि वहां जाके ये प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए a² हमारे पास कितना आया था, a² हमारे पास आया था a² जो हमारे पास आया था वो था 6 5 माइनस 5 और यहाँ 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। और माइनस का 6a के लिए क्या करेंगे, 6 रखेंगे और हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको लिख दो, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ठीक है। और प्लस 9i, यानी कि प्लस मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इतना क्लियर है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए सिंपल क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लो। ये आ जाएगा 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा माइनस 6, यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इसको हम क्या करेंगे, अब प्लस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा उसको लिख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर आएगा 6 माइनस 12 प्लस 9 और यहाँ आ जाएगा माइनस 5 प्लस 6 और ये 0, ठीक है, प्लस का 0। यहाँ आएगा 5 प्लस माइनस 6 और प्लस 0। यहाँ आएगा माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 माइनस 12 और प्लस 9। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0। यहाँ पर कितना आएगा 5 है, 5 रखो, 5 प्लस 6 सॉरी माइनस 6, ठीक है, माइनस आएगा माइनस 6 प्लस 0। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 है, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 और यहाँ पर आ गया प्लस 0। और यहाँ करेंगे बात तो 6 माइनस 12 प्लस 9, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, अच्छा ए इनवर्स चला है ना, तो ओहो यहाँ मिस्टेक हो, छूट गया थोड़ा। देखो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू करके 4a इनवर्स लिख लेना। यहाँ भी क्या आएगा, इक्वल टू करके 4a इनवर्स हम निकाल के रहे हैं, यहाँ लिख लो 4a इनवर्स इक्वल टू, मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, यहाँ भी लिख लो 4a इनवर्स इक्वल टू। अब देखो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर तो 1 नहीं आ रहा है, 1 आ गया। यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस के 1। यहाँ देखो अब यहाँ पर किया मैंने सोल्व, इसको तो 1 आया, यहाँ पर सोल्व किए तो दोबारा 3 आया और यहाँ सोल्व किए तो 1 आया, ठीक है। यहाँ करेंगे तो हमारे पास -1 आया, यहाँ 1 आया और ये 3 आ गया, ठीक है। अब ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स को यहीं रखो और इस 4 को यहाँ शिफ्ट कर दो, 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 और 3। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज 4.5 जो हमने अभी कवर कर दी है।
ठीक है, इसके जो एमसीक्यूज आप देख लेना खुद। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मैं एक बात दोबारा से आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा ए इनवर्स ए होता है, इसको इन क्वेश्चंस के लिए ए इनवर्स ए वो हमारा किसके इक्वल आता है, आई के। ठीक है, ए आई हमारा इक्वल आता है ए के। उसी तरह से ए इनवर्स आई इक्वल टू होता है ए इनवर्स के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो ए इनवर्स ए और ए, ये एक ही चीज है। ठीक है ना, मैंने 2 बार लिख दी लास्ट टाइम, तो ये इसको याद रखो। ठीक है, एक इसको याद रखो और एक तीसरे नंबर पे इसको याद रखो। बस इन्हीं 3 वैल्यू से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे सारे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।